83 मूव जीरोस। इसमें हम लोगों के एरे गिवन है नम्स। Just we have to do that. We have to move all the zeros to the end of it while maintaining the order of the non-zero elements. ठीक है, सो इसमें सारे ज़ीरोज़ को हम लोग को एंड में भेज देना है। तो ये कैसा दिखेगा 1 3 12 0, 0। सारे जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं उनकी उन्हीं ऑर्डर में आगे आगे और बाकी ज़ीरोज़ को हम लोग लास्ट में पुश करेंगे। इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए दो पॉइंटर्स का यूज़ करेंगे। i इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, j इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, बेसिकली जैसे हम लोगों का ये एरे है, यहाँ पे i भी है और j भी है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग एक वाइल कंडीशन लगाएंगे कि जो i है वो लेस देन n रहे, क्योंकि i को हम लोग ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो अगर हम लोग उसको कॉन्टिन्यूस इंक्रीमेंट करेंगे और कॉन्टिन्यूस इंक्रीमेंट करने से ये ना हो जाए कभी कि वो लूप के बाहर ही चल जाए। अगर वो आउट ऑफ बाउंड चल जाएगा तो ये जो वाइल लूप है वो एरर देगा। तो हम लोग को ये मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है कि लूप अगर ख़त्म हो जाए, अगर i जो है वो n से बड़ा हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि हम लोग नम्स में अगर i की वैल्यू अगर ज़ीरो आती है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं तो i को बढ़ा देंगे। i जो है नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने वाला है। ये इफ़ एक हो गया, और अगर एल्स अगर ऐसा नहीं है, मतलब अगर जो है जैसे कि अगर मतलब अगर नहीं है तो i रुक जाएगा। तो उस मोमेंट में हम लोग को नॉन ज़ीरो वाला मिल जाएगा, तो वहाँ पे हम लोग स्वैपिंग कर देंगे। जो भी नम्स ऑफ j है नम्स ऑफ i को स्वैपिंग करके दोनों j को भी बढ़ा देंगे, i को बढ़ा देंगे। ठीक है, जो j है वो बेसिकली क्या करेगा, वो उन एलिमेंट्स के साथ चलेगा जो नॉन ज़ीरोज़ हैं, लेकिन जो i है वो कॉन्टिन्यूस ट्रैवर्स करते रहेगा और ज़ीरो को इग्नोर करता रहेगा। और जहाँ पे बीच में ज़ीरोज़ के बाद अगर कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट मिलता है तो उनको ले लेगा और j के साथ स्वैप हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 है 3 है, वो 0 है 1 है 0 है 3 है 12 है। सबसे पहले i भी यहाँ था, j भी यहाँ था। अब सबसे पहले कंपेयर होगा, क्या नम्स ऑफ i ज़ीरो है? ऑफकोर्स ज़ीरो है, तो हम लोग i को बढ़ा देंगे। अब i कहाँ चला जाएगा? अब j तो यहीं रहेगा, j का कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा जब तक स्वैपिंग नहीं होगी। i यहाँ पे आ जाएगा। i को पहला एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट मिल गया, जब उसको नॉन ज़ीरो एलिमेंट मिल जाएगा तो वो यहाँ से इसके j के साथ स्वैपिंग कर देगा। तो क्या होगा 1 0 0 3 12। j को भी बढ़ा देंगे, अब i को भी बढ़ा देंगे। जब स्वैपिंग करो दोनों बढ़ जाएगा, क्योंकि क्यों बढ़ गया? क्योंकि जो हम लोग स्वैप करने के बाद जो एलिमेंट मिला है वो नॉन ज़ीरो था, वो परफेक्टली अपनी फाइन प्लेस पे। अब हम लोगों को आगे के एरे को ही बस जैसे सॉर्टिंग करनी है, उसमें मतलब ज़ीरोज़ को उसमें पीछे भेजना है। अब i यहाँ आया, फिर से ज़ीरो है तो i यहाँ कट के यहाँ आ जाएगा। अब इसको 3 मिला जो कि नॉन ज़ीरो है, तो फिर ये j के साथ स्वैपिंग करेगा। फिर ये कैसे हो जाएगा 1 3 0, ये वाला ज़ीरो यहाँ पे आ जाएगा 0 12। ठीक है, अब स्वैपिंग करने के बाद j को भी एक बढ़ा देते हैं, i को भी एक बढ़ा देते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, j जो है वो फर्स्ट ज़ीरो पे है और ये नॉन ज़ीरो ढूंढेगा, फिर इसका स्वैपिंग करेगा, फिर अगेन स्वैपिंग करेगा, तो 0 0। अब i आउट ऑफ बाउंड चल जाएगा तो यहीं पे रुक जाएगा। हम लोगों को अपना एरे जो रिक्वायर्ड एरे था वो मिल गया कि हम लोग अपने सारे ज़ीरोज़ को इनमें भेज दिए और जो बाकी नॉन ज़ीरो एलिमेंट थे उनको फ्रंट में।